अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और हर महीने आपका ओवर टाइम लगता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। भारत सरकार ने वर्ष 2026 में पुराने लेबर कोड में रिफॉर्म कर नया लेबर कोड लागू कर दिया है। पहले जब किसी कंपनी में काम अधिक हो जाता था, तो कर्मचारियों से उनके निश्चित टाइम से जैसे 8 घंटा या 9 घंटा से ज़्यादा काम करवाकर उस कार्य को पूरा किया जाता था। लेकिन इसके बदले उनको ना तो ओवर टाइम का पैसा दिया जाता था या फिर उनकी मेहनत से बहुत कम पैसा दिया जाता था। इसलिए भारत सरकार ने कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए यह नियम लागू किया है। इस नियम के कारण अब यदि कोई कर्मचारी ओवर टाइम करता है, तो सरकार द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार कंपनी द्वारा कर्मचारी को प्रत्येक घंटे के हिसाब से पैसा दिया जाएगा और ऐसा करना कंपनी के लिए बाध्य होगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, तो उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप कंपनी में अपने रूटीन टाइम से 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हो, तो आपको उस 1 घंटे का कितना अमाउंट मिलेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो के अंत में हम आपको यह पूरा प्रोसेस एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। सबसे पहले हम इस कोड की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। यह कोड 1 अप्रैल 2026 से भारत सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। इस नियम के अनुसार आपको ओवर टाइम का अमाउंट आपकी नॉर्मल सैलरी से 2 गुना दिया जाएगा। यानी यदि आप 1 घंटे ओवर टाइम करते हो, तो आपको 2 घंटे की सैलरी का अमाउंट दिया जाएगा। अब हम आपको एक कर्मचारी को मिलने वाली सैलरी का अलग-अलग पार्टीशन करके बताते हैं, जिससे आपको यह नियम और भी क्लियर हो जाएगा। किसी भी कर्मचारी को महीने के अंत में पे स्लिप में जो सैलरी दिखाई देती है, उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है ग्रॉस सैलरी और दूसरा होता है नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी में बेसिक सैलरी, एचआरए, चिकित्सा भत्ता, पीएफ, बोनस आदि सभी शामिल होते हैं। ग्रॉस सैलरी में से टैक्स, पीएफ और अन्य कटौतियों के बाद नेट सैलरी मिलती है। लेकिन हमें जो ओवर टाइम मिलता है, वह बेसिक सैलरी के आधार पर मिलता है, ना कि ग्रॉस सैलरी के आधार पर। इस पर नियम के अनुसार किसी भी कर्मचारी को ओवर टाइम का अमाउंट बेसिक सैलरी का 2 गुना मिलता है। अब हम आपको ओवर टाइम मिलने का पूरा प्रोसेस एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। माना सुरेश नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी कंपनी में रोजाना 8 घंटे काम करता है। उसके काम के बदले कंपनी सुरेश को हर महीने 40,000 रुपये की ग्रोस सैलरी देती है। सु- सुरेश की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है। एक महीने में 30 दिन होते हैं, इसलिए 20,000 को हम 30 दिन से डिवाइड करते हैं, तो एक दिन का अमाउंट आएगा 666 रुपये। यानी सुरेश को रोजाना के 666 रुपये मिलते हैं। सुरेश रोजाना 8 घंटे काम करता है, इसलिए 1 घंटे का अमाउंट आएगा 83 रुपीज़। और भारत सरकार के नियमानुसार ओवर टाइम नॉर्मल सैलरी का 2 गुना मिलता है, इसलिए सुरेश को 1 घंटे ओवर टाइम काम करने के बदले कंपनी 83 रुपये का दुगुना यानी 166 रुपये देगी। तो दोस्तों, आज हमने ओवर टाइम के बदले मिलने वाली सैलरी के बारे में डिटेल से जानकारी ली है और यह आशा करते हैं आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी और सवाल है, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हम सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। अगर आप ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड नए-नए वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।